ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आइए समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न: मानव जाति के समस्त दुखों कष्टों का क्या कारण है और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? उत्तर: विश्वव्यापी समस्त दुखों का कारण है अज्ञान, पाप, स्वार्थ, मोह, तृष्णा और वासना। इन महाव्याधियों को हटाए बिना दुखों को दूर करने के समस्त प्रयत्न ऐसे ही हैं जैसे रक्त विकार से उत्पन्न फुंसियों के उपचार में रक्त साफ न करके केवल बाहरी उपचार करना। आज जो सर्वत्र अशांति, क्लेश और पीड़ा का साम्राज्य छाया हुआ है, उसका कारण धन या तन के सुखों की कमी नहीं है, बल्कि आज तो मनुष्य का जीवन पहले की अपेक्षा बहुत अधिक आरामदायक हो गया है। भौतिक सुख सुविधाओं से भरा पूरा है, फिर भी क्लेश बढ़ रहे हैं और उनका कारण है व्यक्ति और समाज का आंतरिक स्तर, चरित्र एवं आदर्श का गिर जाना। इसे उठाने की जो सेवा है, अर्थात मनुष्य के विचार उत्कृष्ट बनाने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं, उसी से विश्वव्यापी समस्याएं सुलझेंगी। सिर्फ कुआं बनवाने, प्याऊ लगाने, दवा खाना और धर्मशाला बनवाने से काम नहीं चलने वाला। जब लोगों का चरित्र चोरी, बेईमानी, फिजूल खर्ची, व्यसन, व्यभिचार आदि अनैतिक दिशाओं की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है, तो इन कुकर्मों से, कुकृत्यों से जो दुष्परिणाम और दुख उत्पन्न होंगे, उन्हें देखते हुए प्याऊ लगवाना, गौ को चारा डाल देना या चिड़ियों को चुगाने का पुण्य जलते तवे पर 2-4 बूंद पानी डालने के समान ही होगा। संसार के कष्टों को मिटाने के लिए जनमानस का नैतिक स्तर ऊंचा उठाना आवश्यक है, और ये तभी संभव है जब अपनी निज की स्थिति भी ये सब कर सकने के लिए शक्तिशाली एवं उपयुक्त हो। पहले अपने को उत्कृष्ट बनाए। व्यक्ति निर्माण से ही समाज निर्माण संभव है। प्रश्न: उपदेश तो बहुत दिए जा रहे हैं, लेकिन जन साधारण की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई देता? उत्तर: किसी को सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा देकर ही उसके कष्ट और चिंताओं का समाधान हो सकता है, और ये कार्य उपदेशों से नहीं, अपना आदर्श उपस्थित करके ही किया जा सकना संभव है। जो दूसरों को सिखा रहे हैं, पहले उसे अपने जीवन में उतारें। हम अपने को सुधार कर न केवल अपनी समस्याओं का हल करते हैं, वरन औरों के लिए आदर्श उपस्थित करके उनको ऐसी ठोस शिक्षा देते हैं जिससे वे भी हमारी ही तरह शांति प्राप्त कर सकें। सेवा का यही सच्चा मार्ग है। इसीलिए कहा गया है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि आपको देखकर न जाने कितने लोग प्रभावित होंगे और सन्मार्ग पर चलेंगे। जैसे एक व्यभिचारी अनेकों को अपनी बुराई में सान लेता है, जैसे एक नशेबाज अपनी लत कई लोगों को सिखा देता है, उसी प्रकार एक भले गुण कर्म स्वभाव का व्यक्ति भी अपने प्रभाव से कुछ न कुछ व्यक्तियों को अवश्य ही अपने समान बना सकता है, सुधार सकता है। यदि उसका मनोबल और चरित्र उच्च कोटि का है, तब तो उसका सूक्ष्म प्रभाव इतना प्रचंड भी हो सकता है कि असंख्यों व्यक्तियों को कुछ से कुछ बना दे। महापुरुषों ने अपने आत्मबल से कितने ही लोगों को क्या से क्या बना दिया है। पूर्व काल में भी सारे संसार में चरित्रवान और आत्मबल संपन्न लोगों ने अकेले ही विश्व को, मानव जाति को ऊपर उठाने का इतना अधिक कार्य किया है, जितना कि आत्मबल से रहित हजारों उपदेशक गला फाड़ फाड़ कर जीवन भर चिल्लाते रहने से भी नहीं कर सकते। उपदेश नहीं, आदर्श चाहिए, ताकि अनुकरण करने का साहस जुट सके। प्रश्न: संसार में व्याप्त बुराइयों और विषमताओं के सुधार के प्रयत्न
सफल क्यों नहीं होते हैं? उत्तर, संसार में बुराइयां और विषमताएं रहेंगी ही। उनका सर्वथा अभाव कभी भी नहीं हो सकेगा। सतयुग में भी नहीं हो सका था। हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, होलिका सरी के असुर सतयुग में भी पैदा हुए थे। संसार में फैली हुई अनेक विषमताओं और विफलताओं को पूर्णतः बदल सकना, सुधार सकना अपने बस की बात नहीं है। सृष्टि के आदि काल से लेकर अब तक ये प्रयत्न बराबर किए जाते रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में फैली बुराइयों का सुधार हो, दुष्टताओं का दमन हो। इस प्रयत्न के लिए अनेक ऋषि, महात्मा, ज्ञानी, योगी, संत, सुधारक तथा अवतारी आत्माओं के समय समय पर अवतरण होते रहते हैं। उनके प्रबल परिश्रम से बहुत कुछ संतुलन भी कायम किए गए, पर यह स्थिति देर तक नहीं रही। फिर विकृतियां उभरी, फिर उनको संभालने महापुरुषों को आना पड़ा। ये क्रम चलता ही रहता है। बुराई और अच्छाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई का महत्व कैसे पता चलेगा? अच्छाई और बुराई हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किस तरफ हैं, अच्छाई के पक्ष में या बुराई के पक्ष में। प्रश्न, क्या निराश होकर सुधार के प्रयास बंद कर दिए जाएं? उत्तर, असफलता का अर्थ ये नहीं है कि सुधार की दिशा में कुछ प्रयत्न ही न किए जाएं या इसकी कुछ आवश्यकता एवं उपयोगिता ही नहीं है। ये तो अतीव आवश्यक है कि प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए। हो सकता है एक बार सफलता न मिले, 2 बार सफलता न मिले, 3 बार सफलता न मिले, पर चौथी बार सफलता मिलेगी। यदि सुधार के प्रयत्न शिथिल या बंद कर दिए जाएं, तब तो विकृतियां इतनी शीघ्र और इतनी अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाएंगी कि कुछ ही समय में संसार का सामान्य कार्य चलना ही रुक जाएगा। जिस प्रकार गंदगी के एकत्रित होने पर दुर्गंध और रोग फूट पड़ते हैं और उसकी सफाई अति आवश्यक है, इसी प्रकार दुनिया का सुधार भी होते रहना आवश्यक है। हो सकता है सुधार धीरे धीरे हो, पर होगा अवश्य। जितने भी महापुरुषों का जीवन चरित्र देखा जाए, उनको पहली बार में सफलता नहीं मिली, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बार बार प्रयत्न किए। जरूरी नहीं कि 100% सफलता मिल जाए। अगर 100 में से 10 लोग भी सुधर जाएं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वही 10 लोग आगे पता नहीं कितनों को सुधारेंगे। इसलिए हमें निराश होकर सुधार के प्रयास कदापि बंद नहीं करना चाहिए। प्रश्न, सुधार के क्या प्रयास करें? उत्तर, संसार को अपनी इच्छा, आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार बना सकना संभव नहीं है। यहाँ विभिन्न प्रकृति के मनुष्य रहते हैं, विभिन्न स्तरों का व्यवहार होता है। सब कुछ हमारे अनुरूप ही बन जाए, ये संभव नहीं। इसीलिए यदि क्षोभ और असंतोष के कारण उत्पन्न होने वाली मानसिक व्यथा से छुटकारा पाना हो, तो एक ही उपाय है कि हम अपना दृष्टिकोण बदलें, अपने को सुधारें, अपने सोचने का तरीका बदलें। इस परिवर्तन के साथ साथ संसार की सभी परिस्थितियां बदली हुई दिखाई देने लगेंगी और सबके लिए अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक परिस्थितियां विनिर्मित होंगी। इस तथ्य को मनुष्य जितनी जल्दी समझ ले, उतना ही अच्छा है। जब हमारी मनस्थिति बदलेगी, तो हमें दूसरों के प्रति जो ईर्ष्या, क्रोध आदि का भाव आता है, उसकी जगह हम उनके कल्याण की, उनके भलाई की बात सोचेंगे। और यदि हम पॉजिटिव होंगे, तो हमारे चारों तरफ का वातावरण, हमारे आसपास रहने वाले लोग भी धीरे धीरे पॉजिटिव होंगे और उनमें भी बदलाव आएगा। प्रश्न, सुधार के प्रयास कहाँ से प्रारंभ करें? उत्तर, हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं, पर इसके लिए समर्थ वही हो सकता है जो पहले इस सुधार के प्रयोग को अपने ऊपर आजमा कर अपनी योग्यता की परीक्षा दे दे। दूसरे लोग अपना कहना ना माने, ये हो सकता है, पर हम अपनी बात स्वयं ही ना माने,
इसका क्या कारण है? अपनी मान्यताओं को यदि हम स्वयं ही कार्य रूप में परिणत न करेंगे तो दूसरों को उत्तम मार्ग पर चलने की शिक्षा कैसे दे सकते हैं? अपने को सुधारने का काम कोई देवता या गुरु आकर कर देगा, ये सोचना व्यर्थ है। हर व्यक्ति अपने को स्वयं ही सुधार या बिगाड़ सकता है। मनुष्य अपना मित्र भी स्वयं है और अपना शत्रु भी स्वयं है। दूसरे लोग इस कार्य में सहायता भर कर सकते हैं। हमारे बदले कोई विद्या पढ़ ले या कोई भोजन कर ले, ये नहीं हो सकता। ये कार्य स्वयं ही करना होगा। सबसे पहला व्यक्ति कौन हो सकता है जिससे सुधार आरंभ किया जाए? वो व्यक्ति हम स्वयं हो सकते हैं। सुधार का प्रयास हमें खुद से प्रारंभ करना चाहिए। अपने प्रयत्न से अपने को सुधार कर ही हम संसार और समाज की सेवा कर सकने के अधिकारी सिद्ध हो सकते हैं। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।